नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ब्रिटेन का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 भारत के केरल में यूं ही पड़ा है। जिस जेट को अमेरिका भारत को बेचने के लिए बेताब था, आज वही जेट उड़ तक नहीं पा रहा। क्या दोस्तों F-35 की साख धराशायी हो चुकी है? तो चलिए दोस्तों शुरू से समझते हैं। 2025 का जून का महीना था। अरब सागर के किनारे भारत और ब्रिटेन एक साझा नौसैनिक अभ्यास कर रहे थे। यूके का एयरक्राफ्ट HMS क्वीन एलिजाबेथ और उसका सबसे कीमती फाइटर जेट F-35 भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। तेज हवा और हल्के तूफानी मौसम के चलते F-35 को अचानक आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और वो जगह थी भारत का केरल। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, F-35B जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट कहा जाता था, भारत में लैंड तो कर गया, लेकिन 20 दिन बाद भी उड़ान नहीं भर सका। अब क्या वाकई में ये इतना ज्यादा आधुनिक विमान था या ये सब कुछ मार्केटिंग का जादू था? क्योंकि दोस्तों F-35 का ओरा था, यानी उसकी एक ताकतवर और अजय छवि पूरी दुनिया में मशहूर थी और वही अब भारत में हंसी का पात्र बन चुकी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कहने लगे केरल इतना सुंदर है कि F-35 का वापस जाने का मन नहीं कर रहा। और दोस्तों, इसी बात को लेकर केरल टूरिज्म ने भी मजे ले लिए, क्योंकि केरल टूरिज्म ने एक AI इमेज बनाकर कहा, यूके का F-35 भी कह रहा है केरल इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, इस मासूम सी मीम को लेकर ब्रिटिश मीडिया आग बबूला क्यों हो गई? क्या भारत ने वाकई में यूके की रॉयल नेवी का अपमान किया है या सच्चाई कुछ और ही है? तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, पहले हफ्ते तक ब्रिटिश की मीडिया इस बात पर चुप रही और अब 20 दिन बाद में उन्होंने अचानक इंडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने तो भारत को एनिमी तक कह दिया और दोस्तों उन्होंने ये तक कहा कि भारत ने रॉयल नेवी को मॉक किया है, यानी उसका मजाक उड़ाया है। अब आप लोग सोचो, एक हल्का फुल्का मीम और इतना ज्यादा गुस्सा। क्योंकि जब भारतीय हथियारों का मजाक उड़ाया जाता है गांव गाय सांप दिखाकर, तब ये कहते हैं ये तो बस ह्यूमर है। लेकिन जैसे ही बात उनके F-35 पर आई, तब बात सम्मान और दुश्मनी तक पहुंच गई। और सवाल ये उठता है, क्या F-35 वाकई में भारत में इसलिए आया था ताकि वो भारत के एयर डिफेंस को गुप्त रूप से परखें? क्या ये एक सीक्रेट मिशन था या फिर वाकई में एक तकनीकी असफलता थी? क्योंकि दोस्तों, जैसे ही F-35 भारत की सीमा में आया तो उसे भारतीय वायुसेना ने तुरंत IACCS सिस्टम से डिटेक्ट कर लिया। IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑटोमेटिक नेटवर्क है जो देश के किसी भी कोने में घुसपैठ को पल भर में पहचान सकता है। क्योंकि दोस्तों, F-35 को इंडियन एयरफोर्स ने न सिर्फ डिटेक्ट किया, बल्कि उसकी स्टेल्थ यानी अदृश्यता को भी बेनकाब कर दिया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात तो है, अमेरिका और यूके जिस फाइटर जेट को दुनिया की इनविजिबल मशीन कहते हैं, भारत ने उसे मिनटों में पहचान लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत ने केवल यूके को नहीं बल्कि चीन और अमेरिका को भी संदेश भेजा है कि अब तुम्हारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हमारे सिस्टम से नहीं बच सकते? और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो ये है, जेट की मरम्मत के लिए यूके से 40 इंजीनियर्स भारत भेजे गए थे, पर विडम्बना देखिए, इतनी बड़ी टीम भी जेट को ठीक नहीं कर सकी। और अब इनका प्लान ये है कि इस पूरे F-35B को तोड़कर इसके पंख और हिस्से अलग अलग करके एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से वापस ले जाया जाएगा। यानी जिस जेट को कभी फ्यूचर ऑफ एयर कॉम्बैट कहा गया, वो आज भारत की जमीन से उड़ तक नहीं पा रहा। अब दोस्तों, इस बात से एक सवाल और उठता है, तो क्या अब भारत F-35 खरीदने का इरादा पूरी तरह छोड़ देगा? क्योंकि F-35 के कारनामे भारत ने भारत में ही देख लिए, इसलिए अब क्या भारत के लिए तेजस और राफेल ही भरोसेमंद विकल्प हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा, अमेरिका के रक्षा अधिकारी और डोनाल्ड ट्रंप भारत को कई बार F-35 बेचने की बात कर चुके हैं। लेकिन अब F-35 की भारत में जो बेइज्जती हुई है, इससे जेट की ब्रांड वैल्यू और जो लोगों की नजर में इसकी इमेज थी, वो अब बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्योंकि दुनिया भर में रक्षा विशेषज्ञ अब चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जेट वाकई में भरोसेमंद है। और वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह सब कुछ एक प्लान था। यूके भारत के एयर डिफेंस को चुपचाप परखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक तकनीकी असफलता थी जो पूरी दुनिया की नजर में आ चुकी है। और एक बार के लिए मान लो ये प्लान था, तो 20 दिन तक उनका ये सबसे कीमती फाइटर जेट यूं ही भारत में नहीं पड़ा रहता। क्योंकि ना तो कोई स्टेटमेंट आई और ना ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट आई जिससे ये लगे कि यह एक रणनीतिक परीक्षण था।
तो दोस्तों फिर असली कहानी क्या है? क्या वाकई में एक जेट फेल हो सकता है इतने शर्मनाक तरीके से, या फिर ये सब भारत की तेजी से बढ़ती हुई शक्ति का संकेत है? क्योंकि दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस घटना के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का, ब्रिटेन का F-35 की साख का हुआ। क्योंकि एक ऐसा फाइटर जेट जिसकी कीमत 700 करोड़ से ऊपर है, अगर वो 20 दिन तक उड़ ना सके तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक असफलता की प्रतीक बन जाती है। और दोस्तों F-35 की असफलता भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और भारत के लिए यह सबक भी है, क्योंकि हमें हर विदेशी हथियार की ब्रांडिंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत को अब अपने तेजस, राफेल और भविष्य के AMCA जैसे स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। और इसके साथ ही भारत को अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि ऐसी किसी भी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। और दोस्तों F-35 की कहानी सिर्फ एक विमान की असफलता नहीं है, यह संकेत है उस बदलते हुए भारत का, जो अब तकनीकी, रक्षा और आत्मनिर्भरता के मामले में किसी से पीछे नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बार के लिए आप लोग सोचकर जरूर देखना, जिस जेट को अमेरिका और ब्रिटेन अजय कहते नहीं थकते थे, वो आज भारत की जमीन से उड़ तक नहीं पा रहा। और भारत ने इस जेट को सिर्फ डिटेक्ट नहीं किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत सिर्फ ग्राहक नहीं है बल्कि निर्णायक बन चुका है। और यह घटना सिर्फ एक विमान की तकनीकी खराबी की नहीं है, उस मानसिकता की हार है जो भारत को आज भी कमजोर और पिछड़ा मानती है। लेकिन दोस्तों अब भारत सवाल करता है, तथ्यों पर बात करता है और अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। और अब पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि भारत एक मार्केट नहीं है, एक माइंडसेट है, और अब इस माइंडसेट को कोई भी चुप नहीं कर सकता। और दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हो आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है बल्कि एक दिशा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग इस बात को समझ सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।